नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कोल इंडिया लिमिटेड की जो नई वैकेंसी निकली है मैनेजमेंट ट्रेनिंग की, उसके बारे में बताएंगे। यहाँ पर कुल 481 पोस्ट है। हम आपको सीधा कोल इंडिया की वेबसाइट पर लेकर चलते हैं, जहाँ पर आपको सही जानकारी मिल पाएगी। आपको गूगल सर्च बार में कोल इंडिया रिक्रूटमेंट लिखना है और सर्च करना है, और आप देखेंगे कि नोटिफिकेशन देखने के लिए इस वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है। ये वाला जो लिंक दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है, और आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो एक नई नोटिफिकेशन पर पहुंच जाएंगे। वहां पर जाकर जो है आपको इस दूसरे वाले, ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, इस वाले नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो है आप देखेंगे ये कोल इंडिया की वेबसाइट का जो नोटिफिकेशन है वो खुल गया है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले कोल इंडिया की ब्रांडिंग की गई है। यहाँ पर कोल इंडिया के बारे में बताया गया है और पोस्ट के बारे में बताया गया है। पोस्ट का नाम है रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग थोरो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT। यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए जो टेस्ट होगा, ये आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। और जो है एडवर्टाइजमेंट का यहाँ पर नंबर दिया गया है, और आगे जो है कोल इंडिया के बारे में बताया गया है कि कोल इंडिया जो है भारत में 83% कोयले का उत्पादन जो है अकेली ये कंपनी करती है। और देखिए आगे आप जब बढ़ेंगे तो इम्पोर्टेंट डेट्स आपको बताई गई है। एक्टिविटी डेट यहाँ पर बताया गया है कि ऑनलाइन डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन पोर्टल पे 8/7/2022 से अवेलेबल होगी सुबह 10 बजे से, और लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने की वो 7/8/2022 होगी 11:59 PM रात के समय। और देखिए नोट जो दिया गया है यहाँ पर आगे बताया गया है कि आपको जो है एडमिट कार्ड जो है वो ईमेल के थ्रू पे भेजा जाएगा, और आप जो है इस एडमिट कार्ड को डाउनलोड भी कर सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर जो है आगे कुछ निर्देश दिए गए हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। इसमें लिखा है फॉर्म भरने से पहले आप जो है कोल इंडिया की वेबसाइट को विजिट करें, और उसके बाद जो लिखा गया है कि उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वो अंतिम समय या अंतिम तारीख जो फॉर्म भरने की उसकी प्रतीक्षा ना करें, उससे पहले ही जॉब का फॉर्म भर लें ऑनलाइन। और अगर कोई उम्मीदवार अंतिम समय में ऑनलाइन में जो भीड़ हो जाती है या ऑनलाइन में ज़्यादा फॉर्म भरने के कारण फॉर्म नहीं भर पाता या साइट क्रैश हो जाती है, तो उसके लिए जो CIL को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, इस प्रकार इन्होंने लिखा है। और लिखा है कि उम्मीदवार को पहले विज्ञापन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए कोई प्रविष्टि करना या विकल्पों का चयन करना, इसके बारे में पहले से ही वो अच्छी तरीके से भली भांति जान लें कि उन्हें क्या क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट भरने होंगे। इसके लिए नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ें। आइए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है। पोस्ट कोड दिया गया है, नेम ऑफ डिसिप्लिन दिया गया है, मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी दी गई है कि कौन कौन सी पोस्ट है, पोस्ट का कोड क्या है, और जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए सबसे पहली पोस्ट जो है जिसका कोड पोस्ट 11 है वो है पर्सनल एंड HR। देखिए पर्सनल और HR का काम होता है नए किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी कंपनी में पर्सनल एंड HR का काम होता है नए कर्मचारियों की भर्ती करना, कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना, और जो है कर्मचारी की समस्याओं को सुनना, उनकी सैलरी वगैरह किससे संबंधित कोई परेशानी हो तो वो जो है पर्सनल एंड HR इस जो विभाग होता है ये देखता है। इसमें जो स्टूडेंट जो हैं आजकल जो पढ़ाई कर रहे हैं वो इस क्षेत्र में भी अपना जो है कैरियर बना सकते हैं। इसके लिए अलग से पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है, ज़्यादातर इसमें MBA किया जाता है इस क्षेत्र में। इसका जो है काफ़ी सारी जॉब जो है बहुत सारे विभागों में और बहुत सारी कंपनियों में इनको लिया जाता है, प्राइवेट कंपनियों में भी लिया जाता है, जिसमें बहुत अच्छी सैलरी आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम दोनों टॉपिक कवर करेंगे, एक तो जॉब के बारे में भी आपको बताएंगे कोल इंडिया के बारे में, और भविष्य में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो किन किन क्षेत्रों में अपना कैरियर बना सकते हैं, और उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पर देखिए पर्सनल एंड HR की जो जॉब निकली है इसके लिए ग्रेजुएट होना चाहिए, और जो है साथ में MBA किया हो। MBA जो है मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन HR। देखिए इसमें HR में आपका MBA होना चाहिए, और जो है 60% मार्क्स कम से कम होने चाहिए, और रेगुलर आपका MBA होना चाहिए। ये नहीं आपने कॉरेस्पॉन्डेंस से MBA किया हो। अगर आपने कॉरेस्पॉन्डेंस से MBA किया है जिसमें घर बैठे बैठे पढ़ाई, कुछ क्लासें नहीं होती हैं, कम क्लासें होती हैं, उसके थ्रू पे किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ज़्यादातर हमने देखा है कि जो प्राइवेट कंपनियाँ होती हैं वो कॉरेस्पॉन्डेंस और से जो MBA वगैरह किया जाता है उन्हें प्रेफर नहीं करती हैं।
तो इसलिए आप अगर कर सकते हैं तो एमबीए रेगुलर करने की कोशिश करें, क्योंकि बड़ी कंपनियां जो है ज़्यादातर हमने देखा है कि जो एमबीए वगैरह होता है या मास्टर डिग्री होती है उसमें जो है कॉरस्पॉन्डेंस वाले जो लोग होते हैं उन्हें जो है प्रेफर नहीं करती हैं। आइए हम अब नेक्स्ट जॉब की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जॉब जो है कोड है पोस्ट कोड 12 है, इन्वायरमेंट की जॉब है। इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि जो कुछ कंपनियां होती हैं जैसे कोल इंडिया लिमिटेड है, बिजली बनाने वाली कंपनीज़ हैं, और जो है केमिकल बनाने वाली कंपनियां हैं जो है वो इन्वायरमेंट की भी एक पोस्ट रखती हैं। इस पोस्ट का काम होता है कि पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखा जाए। जैसे आप देखिए कोल इंडिया लिमिटेड की ये जॉब निकली है, इसमें जो है कोल इंडिया से जो कोयला निकलता है उससे डस्ट निकलती है, कई तरह के कोयला इस्तेमाल होने के बाद जो है उसका वेस्ट जो बच जाता है उससे जो है पर्यावरण को काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को से बचने के लिए या इन सब चीज़ों को कम से कम कैसे पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाए, उससे रिलेटेड कुछ अधिकारी कुछ कर्मचारी जो हैं कंपनियां भर्ती करती हैं। ये कोयला आधारित कंपनी हो सकती है, बिजली बनाने वाली कंपनियां हो सकती हैं, केमिकल बनाने वाली कंपनियां हो सकती हैं। इसमें भी देखिए आप रोज़गार के साधन बहुत अच्छे हैं और आजकल ये काफ़ी ट्रेंड में जॉब है। यहाँ पर आप देखें तो कोल इंडिया ने इसमें जो है 60% मार्क्स के साथ जो है डिग्री मांगी है, रेगुलर डिग्री मांगी है, कॉरस्पॉन्डेंस डिग्री नहीं मांग रही है। इसमें लिखा है डिग्री इन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% मार्क्स ऑफ एनी इंजीनियरिंग डिग्री विद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने जो है इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में जो है कोई डिग्री ली हो, एमबीए किया हो या पोस्ट ग्रेजुएट कोई प्रोग्राम किया हो, रेगुलर किया होना चाहिए और 60% अंकों के साथ होना चाहिए। तो इसमें भी जो है बच्चे कैरियर बना सकते हैं, कोल इंडिया में भी अप्लाई कर सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट जॉब की तरफ चलते हैं। पोस्ट कोड बताया गया है 13 और पोस्ट का नाम है मटेरियल मैनेजमेंट। देखिए मटेरियल मैनेजमेंट में भी बच्चे जो है अपना कैरियर बना सकते हैं। इसमें जो है कैरियर की काफ़ी सारी संभावनाएं हैं। हर कंपनी जो है मटेरियल मैनेजमेंट रखती है। इसका काम होता है कंपनी के लिए कोई मटेरियल खरीदना या कर्मचारियों के लिए कुछ काम करने के लिए औजार खरीदना, और वो औजार चाहे वो खरीदना हो चाहे सॉरी या तो वो खरीदने हो औजार या बेचने हो, तो ये मटेरियल मैनेजमेंट का काम होता है। कंपनी काफ़ी सारा मटेरियल जो है अपने लिए रखती है। जैसे कोल इंडिया लिमिटेड है उसको भी अपने पास काफ़ी सारे अपने कर्मचारियों के लिए मटेरियल खरीदना होगा। सुरक्षा के उपकरण खरीदने हो सकते हैं, आग बुझाने वाले उपकरण खरीदने हो सकते हैं, कुछ पार्ट्स जिनको बार बार रिप्लेसमेंट करना होता है उन्हें खरीदना पड़ सकता है। तो उसके लिए मटेरियल मैनेजमेंट अधिकारी होता है कंपनियों के अंदर जो इस तरह की चीज़ों को करता है। तो मटेरियल मैनेजमेंट में भी आप बच्चे जो हैं अभी कैरियर बना सकते हैं। इसमें भी अच्छा स्कोप है आगे। और जो है यहाँ पर देखिए 60% मार्क्स के साथ मांगा गया है और ये फुल टाइम एमबीए प्रोग्राम होना चाहिए। और जो है इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद 2 ईयर फुल टाइम एमबीए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विद मिनिमम 60% मार्क्स। तो 60% मार्क्स के साथ जो है आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, एमबीए किया हो या पोस्ट ग्रेजुएट किया हो आपने। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है 14 नंबर पोस्ट कोड है और पोस्ट का नाम है मार्केटिंग एंड सेल्स। देखिए मार्केटिंग और सेल्स का काम होता है, ये बहुत सारी कंपनियों मार्केटिंग और सेल्स एग्जीक्यूटिव तकरीबन सभी कंपनियों में मार्केटिंग और सेल्स अधिकारी होते हैं। इनका काम होता है कंपनी की मार्केटिंग करना और सेल्स को बढ़ाना। कंपनी की मार्केटिंग और सेल्स को बढ़ाने के लिए टीवी, इंटरनेट, यूट्यूब और का इस्तेमाल कर सकते हैं और जो है ये कैंपेनिंग चला सकते हैं कई तरह की। तो इनका काम होता है इस कंपनी की मार्केटिंग को बढ़ाना, सेल्स को बढ़ाना। इसमें भी काफ़ी सारा स्कोप है और हर कंपनी में ये हो तकरीबन ये अधिकारी या ये कर्मचारी होते ही हैं। यहाँ पर हम कोल इंडिया की वेबसाइट में इसके लिए क्वालिफिकेशन देखिए, रिकॉग्नाइज्ड डिग्री विद 2 ईयर फुल टाइम एमबीए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। देखिए मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन आपके पास एमबीए या पोस्ट ग्रेजुएट हो, रेगुलर हो, 60% मार्क्स के साथ है, तो आप कोल इंडिया के में फॉर्म भर सकते हैं। तो अभी देखिए यही क्राइटेरिया जो है ज़्यादातर कंपनियों में यूज़ किया जा रहा है इस संबंधित पोस्ट के लिए। तो आप जो बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं वो इस क्षेत्र में भी जो है एमबीए वगैरह करके अपना इसको बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट आप देखेंगे तो कम्युनिटी डेवलपमेंट अधिकारी की है। कम्युनिटी डेवलपमेंट अधिकारी की नियुक्ति जो है ज़्यादातर सरकारी कंपनियों में की जाती है, प्राइवेट कंपनियां भी कम्युनिटी डेवलपमेंट अधिकारी की नियुक्ति करती है। इनका जो मुख्य काम जो होता है कि
जो कम्युनिटी है, जो चाहे वो किसी कंपनी के अंदर हो या कंपनी के आसपास के क्षेत्र हो, वहाँ पर जो है कुछ योजनाएं बनाना, वहाँ के लोगों की समस्याओं को समझना और वहाँ के लोगों के लिए कुछ बेहतर अवसरों की व्यवस्था करना। जैसे कि हो सकता है, जैसे कोल इंडिया लिमिटेड है, इसके प्लांट वगैरह जो काफ़ी ग्रामीण क्षेत्रों में होंगे, वहाँ पर लोग, आसपास के लोगों के इसकी समस्याओं को समझना, क्योंकि जो बड़ी कंपनियाँ होती हैं कुछ प्रोजेक्ट भी चलाती हैं आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए, तो इनके लिए ज़रूरी हो जाता है इस तरह की कम्युनिटी डेवलपमेंट अधिकारी को रखना, जो आसपास की समस्याओं को समझ सके और जो है जो कंपनी के अंदर जो कम्युनिटीज़ हैं, जो लोग रह रहे हैं, उनकी समस्याओं को समझ सके, उनके लिए कुछ बेहतर अवसरों की तलाश कर सके, उनकी समस्याओं को समझ सके और जो है उस हिसाब से कुछ योजनाएं बनाई जा सके। ज़्यादातर ये सरकारी जो कंपनियां होती हैं वो ही इस तरह के काम करती हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी पोस्ट है, पर इसमें अवसर जो हैं युवाओं के लिए वो थोड़े कम होते हैं, पर फिर भी जो लोग इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है कोल इंडिया ने इसके लिए मिनिमम 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, अब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मांगा है फुल टाइम, और जो है इसमें जो डिप्लोमा मांगा गया है वो रूरल मैनेजमेंट में और ट्राइबल मैनेजमेंट में, इन क्षेत्रों में मांगा गया है, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो सकती है, डिग्री होती है 60% मार्क्स के साथ। नेक्स्ट पोस्ट आप देखेंगे लीगल की पोस्ट है, पोस्ट कोड इसका 16 है। लीगल का मतलब होता है कंपनी के लिए कानूनी सलाहकार या कॉरपोरेट लॉयर भी इन्हें हम कह सकते हैं। इनका काम होता है कंपनी को कानून संबंधी जानकारी देना, कोई लीगल नोटिस आ गया है कंपनी को या किसी तरीके से कानूनी समस्या हो रही है, तो ये जो है उसका पत्र व्यवहार या उसके लिए कम्युनिकेशन जो होता है वो कर सकते हैं, और जो है कंपनी को कानून संबंधी जानकारी देते हैं। ये लॉयर ही होते हैं मुख्य तौर पे, और ये कॉरपोरेट लॉयर भी हो सकते हैं। इनके लिए यहाँ पर हम देखें तो लीगल क्षेत्र में भी काफ़ी सारे रोज़गार प्राइवेट कंपनियों में भी हैं। सभी कंपनियाँ जो है, बड़ी कंपनियाँ, वो लीगल एडवाइज़र या कॉरपोरेट लॉयर अपनी कंपनी में रखती हैं। इसमें भी बहुत अच्छा कैरियर है, और जो बच्चे जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं वो इसमें भी अपना कैरियर बना सकते हैं। यहाँ हम देखें कोल इंडिया ने इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी है, ग्रेजुएट इन लॉ ऑफ 3 and 5 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 60% मार्क्स। यहाँ पर लिखा है 3 से 5 साल तक का जो है आपके पास, 3 या 5 साल का आपके पास लॉयर की डिग्री होनी चाहिए, रेगुलर आपने पढ़ाई की हो 60% मार्क्स के साथ। तो ये इस क्षेत्र में भी लोग रोज़गार बना सकते हैं या इस क्षेत्र में भी लोग काम कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट पोस्ट की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट जॉब है जो पब्लिक रिलेशन अधिकारी की है, पोस्ट कोड 17 है। पब्लिक रिलेशन अधिकारी की नियुक्ति भी देखिए काफ़ी सारी कंपनियां अपने यहाँ पर करती हैं, ये भी अच्छा एक काम है। इसमें भी लोग, बच्चे जो है अपना भविष्य बना सकते हैं या कैरियर बना सकते हैं। इनका काम जो मुख्य तौर पे होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और लोगों से इंटरेक्ट करना, या लोगों ने किसी व्यक्ति ने कंपनी से कोई संपर्क किया हो या कोई जानकारी लेना चाहता हो कंपनी के बारे में, तो उसके बारे में बताना, कंपनी के लिए कंपनी का प्रचार करना, साक्षात्कार या इंटरव्यू वगैरह देना और प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, इस तरह की चीज़ें हैं। सार्वजनिक रूप से बोलना या कंपनी के बारे में जो है टीवी, यूट्यूब या मीडिया के माध्यम से लोगों को बताना, तो ये इस पोस्ट का काम होता है पब्लिक रिलेशन अधिकारी का। यहाँ पर हम देखें तो कोल इंडिया ने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, फुल टाइम कोर्स मांगा है। ये मांगा जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। इस क्षेत्र में भी देखिए काफ़ी स्कोप है जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में और पब्लिक रिलेशन में। इसमें जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो या एमबीए किया हो आपने रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, तो इस तरीके से इस पोस्ट के लिए भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंपनी सेक्रेटरी। यहाँ पर देखिए कंपनी सेक्रेटरी की पोस्ट जो है तकरीबन सभी बड़ी कंपनियों में होती है। इसकी भूमिका होती है कंपनी के खातों की पुस्तकों को बनाए रखना, कंपनी के टैक्स रिटर्न का ऑडिट करना, कंपनी के कानूनी और वित्तीय जोखिमों से संबंधित निर्देशक मंडल को सलाह देना और सुनिश्चित करना कि कंपनी वैधानिक नियमों का पालन करती हो, कि कंपनी जो है सभी तरह के कानूनी नियमों का पालन करती हो, और जो है कंपनी का ऑडिट भी करता है ये अधिकारी, और कंपनी को कानूनी जानकारी वगैरह भी, वित्तीय जोखिम, पैसे से लेन देन के बारे में कोई केस से संबंधित जो है जानकारी भी ये कंपनी को देता है। तो ये अधिकारी होता है कंपनी सेक्रेटरी अधिकारी। और यहाँ पर जो दिया गया है, कोल इंडिया ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग रिक्वायर्ड कंपनी सेक्रेटरी क्वालिफिकेशन विद एसोसिएट फेलो मेंबरशिप ऑफ ICSI, जो है उसको जो है ICSI से जो है उस मेंबरशिप मिली हो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि
कंपनी सेक्रेटरी अधिकारी की पोस्ट भी यहाँ पर दी गई है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ नोट्स, कुछ और कुछ बातें इस बारे में बताई गई हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखा है कि देखिए ग्रेजुएशन जो होनी चाहिए वो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा होनी चाहिए। आगे जो है नेक्स्ट बताया गया है कि MBA, PG डिप्लोमा, PG डिग्री, M.Tech मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से ही होना चाहिए और जो है 2 साल का नियमित होना चाहिए कॉरेस्पॉन्डेंस द्वारा। ये आपका MBA, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और PG डिप्लोमा, M.Tech वगैरह नहीं होना चाहिए। आगे कुल बताया गया है कि 60% अंक या इससे अधिक होने चाहिए और जो है जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 55% अंक जो है इसमें बताए गए हैं कि उनके 55% अंक तक वो जो है फॉर्म भर सकते हैं। और जो है उम्मीदवार को जो है अपने सभी तरह के जो पेपर जो है, परीक्षाएं जो है वो पास कर ली होनी चाहिए फॉर्म भरने से पहले। हालांकि जो अंतिम वर्ष के जो छात्र हैं, जो अभी रिजल्ट अभी जिनका नहीं आया है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर उन्हें जो है 31/8/2022 तक जो है अपना जो है कोर्स पूरा कर लेना चाहिए। अन्यथा जो है ये इसमें लिखा है कि वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके बाद जो है आगे ये लिखा है कि इसमें जो है उम्मीदवार को एकल प्रयास में ही जो है परीक्षा पास करी होनी चाहिए। ये नहीं कि 2-3 बार फेल हो गए हो या टाइम पे परीक्षा पास नहीं कर पाए हो, 1-2 साल का गैप हो गया हो, तो इसमें ये दिया गया है कि परीक्षा जो है वो एकल प्रयास एक बार में ही उन्होंने परीक्षा पास की हो। और जो लिखा है कि अन्य जो दस्तावेज वगैरह जो हैं वो उनके पास होने चाहिए अपलोड करने के लिए, जिसमें जो है मार्कशीट होनी चाहिए और जो है सर्टिफिकेट भी हो सकता है, तो उनको भी जो है तैयार रखें फॉर्म भरने के लिए। तो ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए टेंटेटिव वैकेंसीज़ के बारे में बताया गया है। यहाँ पर टोटल वैकेंसी 481 है। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया है। यहाँ पर पहले बताया गया है कि चयन केवल कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर ही होगा और जो प्रवेश पत्र जो है वो आपको ईमेल के माध्यम से भेजे जाएंगे और आप जो है इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। आगे बताया गया है कि उम्मीदवार को आवेदन करने से पहले या प्रवेश परीक्षा देने से पहले ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पास सभी तरह के डॉक्यूमेंट हैं और सभी तरह की क्वालिफ़िकेशन को वो अपने पास रखता है या उसके पास सभी तरह की क्वालिफ़िकेशन है। और जो है कंप्यूटर आधारित टेस्ट के लिए 3 शहरों का विकल्प इसमें चुना जा सकता है। तो उम्मीदवार जो है 3 शहरों का विकल्प जो है इसमें चुन सकते हैं। और जो टेस्ट जो होगा वो 3 घंटे की अवधि का होगा। 2 पेपर लिए जाएंगे। पहले पेपर में सामान्य ज्ञान, जागरूकता, तर्क और संख्यात्मक क्षमता और सामान्य अंग्रेजी का पेपर होगा। दूसरा पेपर जो होगा वो बहुविकल्पीय होगा, जिसमें व्यावसायिक ज्ञान के बारे में भी जानकारी आपसे मांगी जा सकती है, ली जा सकती है। और जो है पेपर में कोई भी नकारात्मक अंक जो है आपको नहीं दिया जाएगा। अगर आपने कोई गलत क्वेश्चन पे टिक कर दिया है तो आपसे जो है कोई भी आपका नंबर नहीं कटेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स इन द कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट जो होगा उसके लिए कितने क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पर दिया गया जनरल, UR और EWS के लिए मिनिमम 40% मार्क्स होने चाहिए। OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 35% मार्क्स होने चाहिए। SC ST PWD के लिए 30% मार्क्स होने चाहिए हर पेपर के लिए। आगे कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दी गई हैं, आइए उनको भी देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया योग्य उम्मीदवारों को अपने खर्च पर कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन टेस्ट में उपस्थित होना होगा। और जो है इसके लिए शॉर्टलिस्टेड किए गए उम्मीदवारों के लिए जो है एक फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी। उसके बाद जो है उनका जो है दस्तावेज़ों की जांच की जाएगी और जो है उनका जो है दस्तावेज़ों की जांच की जाएगी और जो है चिकित्सा परीक्षण भी इसमें हो सकता है। और जो फाइनल जो रिजल्ट्स वगैरह होगा वो आपको ईमेल की जो आपकी ईमेल आईडी है उस पर भेज दिया जाएगा। आगे हम देखते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। यहाँ पर देखिए जनरल, OBC और क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर के लिए, EWS के लिए यहाँ पर फ़ीस जो बताई गई है वो 1180 रुपये बताई गई है। SC ST और अदर जो रिजर्व कैटेगरी है, PWD ESM, इनको जो है कोई फ़ीस नहीं देनी होगी। एज जो अपर एज लिमिट बताई गई है वो 30 साल बताई गई है।
मैक्सिमम। और यहाँ पर जो है देखिए छूट भी, एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दिया गया है। ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल, और जो है डिसेबिलिटी कैंडिडेट के लिए 10 साल, जनरल के लिए ओबीसी के लिए 13 साल, एससी एसटी के लिए 15 साल। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है। यहाँ पर जो है वीडियो को आप पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ पर EWS कैटेगरी के बारे में बताया गया है, और जो है अदर डिटेल्स दी गई हैं। यहाँ पर आप देखिए तो सैलरी वगैरह के पैकेज के बारे में बताया गया है। ये जो है पैकेज जो है 50,000 से शुरू होकर आपका 1,60,000 तक जा सकता है। पोस्टिंग के बारे में बताया गया है कि पोस्टिंग जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी की जा सकती है। सर्विस बॉन्ड भी आपको भरना हो सकता है। मिनिमम 60 मंथ का बॉन्ड जो है आपको भरना होगा। अगर आप इससे पहले जाते हैं तो आपको 3 लाख रुपीज़ का जो है फ़ाइन लग सकता है, या उससे पहले आप जॉब छोड़ते हैं तो आपको फ़ाइन लग सकता है। यहाँ पर ये सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भी भरना होगा 60 महीने का, ये बताया गया है आपको। मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपको ये भी पास करना होगा। आगे बताया गया हाउ टू अप्लाई कैसे करें, ये बताया गया है। coalindia.com.in की वेबसाइट पर जाएं, जॉब के लिंक पे क्लिक करें, और वहाँ पर जो है आपको एक विंडो खुल जाएगी। आपके पास जो है काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट बताए गए हैं। यहाँ पर स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ होना चाहिए आपके पास। स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर विद ब्लैक इंक, एक वाइट पेपर पे आपने ब्लैक इंक से जो है सिग्नेचर किए होने चाहिए। PDF सिग्नेचर जो है JPG फॉर्मेट में होने चाहिए आपके, और फ़ोटो भी आपकी JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। स्कैन कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट जो है वो PDF फॉर्म में होनी चाहिए, और सेल्फ अटैच्ड कॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी बोर्ड लेवल सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ एज। 10th क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास जिसमें एज लिखी हो, एज के लिए। फाइनल प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट फॉर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इज एप्लीकेबल। फाइनल आपके पास प्रोविजनल डिग्री या सर्टिफिकेट डिग्री होनी चाहिए। इस तरह के बारे में बताया गया है आपको। और जो है आपके पास सेल्फ अटैच्ड SC ST फॉर्म भी होना चाहिए। और जो है अगर PWD कैटेगरी है, सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डूली इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज़ बी अपलोडेड। तो आपके पास जो है PWD कैटेगरी है तो उसके लिए आपके पास एक जो है सर्टिफिकेट भी होना चाहिए गवर्नमेंट अथॉरिटी द्वारा। तो इस तरीके से आगे बताया कि जनरल इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन ऑल इंडिया नेशनल, इसमें बताया गया कि ऑल इंडियन नेशनल आर एलिजिबल टू अप्लाई, ऑल क्वालिफिकेशन शुड बी रिकॉग्नाइज। जो है आपके जो पहले भी बता चुके हैं कि आपकी सभी क्वालिफिकेशन वगैरह जो है वो रिकॉग्नाइज या मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट द्वारा ही होनी चाहिए। और जो SC ST का सर्टिफिकेट वगैरह है जो वो आपके पास होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। आप देखें तो इसमें हेल्प डेस्क के बारे में बताया गया है, जहाँ पर जो आपकी कोई समस्या है फॉर्म भरने के लिए तो आप वहाँ पर ईमेल कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए ये ईमेल आईडी भी दी गई है। तो और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। और इसमें ये बताया गया कि फाइनल डिसीजन जो है वो कोल इंडिया का ही रहेगा। और जो है इस तरीके से देखिए यहाँ पर जो है 12 पेज का ये नोटिफिकेशन जो है एंड हो जाता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपको जो है फॉर्म किस जगह पे जाके भरना है। जैसे कि आप जो है इस लिंक पे क्लिक करेंगे या गूगल सर्च बार में जाके जो है यहाँ पर सर्च करेंगे, और देखिए ये विंडो खुल गई है। इसके बाद जो है आप यहाँ पर आके जो है इधर क्लिक करेंगे इस वाले इस पर, और देखिए यहाँ पर जो है यहाँ जाके आप यहाँ से आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।